आरंभिक खिलाड़ियों को मैदान पर भेजे। द बैट्समैन ऑफ ब्लू फोर्स प्लीज एंटर टू द ग्राउंड। और ग्राउंड 2 पर होगा पैसिफिक और उडुपी फ्रेंड्स के बीच मैच। तो दोनों टीम ग्राउंड 2 पर मौजूद हो जाए और मैच की तैयारी करे। पैसिफिक और उडुपी फ्रेंड्स ग्राउंड 2 पर तैयार हो जाएगा मैच के लिए। ब्लू फोर्स प्लीज अपने 13 मेंबर्स को 13वां खिलाड़ी को यहां पर भेजें। बल्लेबाज के नाम नहीं जानते हैं हम, तो जानना यह अवश्य है, ये नियम भी है इस श्रृंखला के, क्योंकि व्यक्तिगत रूप पर हर एक खिलाड़ी के हर दाखलाएं यहां पर अवश्य रिपोर्ट करना है। एम स्पोर्ट्स एक प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल 1,30,000 सब्सक्राइबर के साथ मशहूर हो चुके हैं। 1,60,000 सब्सक्राइबर, 1,60,000 सब्सक्राइबर्स अब तक विश्वास के साथ जुड़े हैं एम स्पोर्ट्स के साथ। तो निश्चित रूप से हम स्वागत करते हैं एम स्पोर्ट्स को इस यूएई की मिट्टी पर टीम एलिगेंट के प्रस्तुति पर। 15वां साल के जश्न मनाते हुए टीम एलिगेंट ट्रॉफी 2023 सीजन 6 आप देख रहे हैं। और ये पहली मैच करावली ऑटो और ब्लू फोर्स के बीच। टॉस जीतने के पश्चात करावली ऑटो के कप्तान शुरुआत पर गेंदबाजी करने का निर्धार लिया और उसी तरह ब्लू फोर्स के आरंभिक खिलाड़ियां भी मैदान पर उतर आ चुके हैं। तो ऑल सेट, सभी तैयारियां हो चुके हैं। गेंद को लेकर गेंदबाज तैयार खड़े हैं। सागर एक अनुभवी गेंदबाज, करावली ऑटो के विश्वसनीय गेंदबाज सागर गेंद को लेकर तैयार। रनिंग स्टार्ट। पहली गेंद को खेले मिड विकेट के एरिया पर। धीमे गति के साथ गेंद फील्डर के हाथ पहुंचने से पहले नो बॉल के इशारा अंपायर लाइन क्रॉस करने के साथ, यानी कि नो बॉल के इशारा यहां पर सुनाए। और इस बीच अच्छी स्ट्रोक, हेलीकॉप्टर शॉट के नजारा यहां पर देखने को मिले। और ये फ्री हिट वाली गेंद और दोबारा नो बॉल। फ्री हिट वाली गेंद थे और ये नो बॉल दोबारा। और फ्री हिट के मौका और भी बरकरार होंगे बल्लेबाज के लिए। ब्लू फोर्स शुरुआत में ही नसीब को साथ लेकर आगे चल रहे हैं, क्योंकि इस तरह के छोटी ओवर की मैच पर जब 5 ओवर के मैच मैदान पर चलते हैं तो इस तरह की बातें बहुत ही रंग लाते हैं, फायदा बन जाते हैं विपक्षीय टीम के लिए। जब बिना कोई परिश्रम के साथ रन मिल रहे हो तो ऐसे में स्वागत तो अवश्य करेंगे बल्लेबाजी वाली टीम। जब गेंदबाजी वाली टीम इस तरह से रन सौंपते हैं, नो बॉल के ऊपर, वाइड के ऊपर या किसी तरह की गलती के ऊपर, तो सागर के लगातार दोनों कोशिश भी यहां पर नाकामयाब हुए। अब देखना है कि ये तीसरी बार किस तरह के फलितांश दिखाए। और इस बार भी ये फ्री हिट वाली गेंद 2 टिप्पे के बाद मिड विकेट के एरिया पर लाइन के करीबो करीब गेंद को उठाकर वापस कर दिए फील्डर ने। और जब तक एक गेंद समाप्त हुए और रनों की संख्या कुल मिलाकर आगे बढ़ते हुए 6 रन कुल मिलाकर। सागर फिर एक बार तैयार, फील्डिंग की तरफ नजर घुमाने के बाद। एक अनुभवी गेंदबाज है,
और इस बार उल्टे हाथ खेलने के प्रयास, रिवर्स स्वीप करने की कोशिश की है। हालांकि शक्ति इतनी बड़ी मात्रा पर नहीं थे, लेकिन उनकी योजना था कि अगर मौका मिले, गैप मिले तो 4 रन चुराने की योजना अवश्य होंगे बल्लेबाज के दिमाग पर। लेकिन आखिरी मौके पर गेंद के उछाल को देखने के बाद धीमे से गेंद को टच कर दिए और 30 गजों के सर्कल के अंदर ही गेंद को फील्ड करते हुए वापस कर दिए करावली ऑटो के फील्डर ने। अगली गेंद और भारत जीते गेंद, कलात्मक शैली के गेंद। गेंद की खतराई को देखने के बाद बल्लेबाज भी ये समझे कि अगर इस गेंद को मैं ऊंचे खेलने के प्रयास करूंगा या बड़ी सजा देने की कोशिश करूंगा तो कहीं ना कहीं उनकी बल्लेबाजी के लिए खतरा हो सकते हैं। इस विचार को समझने के बाद हल्के हाथ से गेंद को पुश कर दिए, अपने आप को सुरक्षित स्थान पर बनाने के बाद थोड़ी सी अपने शरीर को पीछे लेने के बाद बल्ला का मुंह खोले और मिड ऑफ के एरिया पर गेंद को पुश करते हुए एक सिंगल रन चुराकर नॉन स्ट्राइक पर पहुंचे। ये अगली गेंद सागर राइट ओवर द विकेट और फिर गेंद को फिर स्क्वायर लेग के एरिया पर मोड़े, दौड़ते हुए गेंद फील्डर के हाथ में, लेकिन दूसरी रन की कोई मौका नहीं, एकमात्र सिंगल रन। शुरुआत की ओवर पर उम्मीद के साथ जुड़ते हुए रन बनाते हुए नजर आ रहे हैं ब्लू फोर्स के खिलाड़ियां। आरंभिक ओवर के 4 गेंद अब तक समाप्त हो चुके हैं, 9 रन कुल मिलाकर, 9 ऑन द बोर्ड। सागर दाहिने हाथ ओवर द विकेट के ये गेंद इस बार भी मिड विकेट के एरिया पर गेंद को खेले और यहां पर भी एक सिंगल रन। 10 बने हैं रनों की संख्या, डबल फिगर 10 रन। टॉस के समय पर ब्लू फोर्स के कप्तान टॉस हारने के बाद उन्होंने कहा था कि विपक्षी की टीम के कप्तान की उस जबान के बाद करावली ऑटो के कप्तान ने कहा था कि 40 से 45 रन के अंदर हम विपक्षी टीम की बल्लेबाजी को रोक लगाएंगे। कटील फ्रेंड्स और विधवार बॉयज ग्राउंड नंबर 3 के लिए अगले मैच के लिए तैयार हो जाए। विधवार फ्रेंड्स और कटील फ्रेंड्स, विधवार बॉयज और कटील फ्रेंड्स दोनों टीम अपने साथियों के साथ तैयार हो जाए और दोनों टीमों के कप्तान अगले मैच के टॉस के लिए तैयारियां करें। तो आरंभिक ओवर की समाप्ति के बाद सागर के गेंदबाजी पर 10 रन चुरा चुके हैं क्लेवन और रोशन की जोड़ी। टीम एलिगेंट और पैरामाउंट ग्राउंड 4 पर तैयार हो जाए। टीम एलिगेंट और पैरामाउंट दोनों टीम अपनी स्क्वाड के साथ ग्राउंड 4 पर मौजूद हो जाए। नवीन 11 और मैंगलोर वॉरियर्स ग्राउंड नंबर 2 पर तैयार हो जाए। तो हर एक टीम को मैच के शेड्यूल दिए गए हैं, कौन से मैदान पर कौन से टीम खेलेंगे, तो उस हिसाब से सभी टीम अपने अपने टीम के खेलने वाली उस समय को मद्देनजर रखते हुए उस मैदान पर तैयार हो जाए। क्योंकि आप जानते हैं संगठक इतने सारे सुविधाएं करने के बाद हर एक बात पर आप तक आवाज पहुंचाने से बेहतर यही है कि आप समझ जाए कि आपको क्या करना है, कौन सी समय पर कहां मौजूद होना है, कौन सी ग्राउंड पर आपको मैच तय किए हैं, वहां पर आप समय के साथ जुड़ जाए। दिलीप भिजवा के ये गेंद रोशन स्ट्राइक पर, गेंद को ऊंचाई पर के लिए और एलिगेंट ट्रॉफी सीजन 6 के ये पहला छक्का, बहुत ही आला सिक्सा। टाइमिंग मानना होगा यहां पर रोशन के, क्योंकि जिस तरह से गेंद भिजवानी गेंद अपने हाथ से छोड़े गुड लेंथ डिलीवरी के साथ पिच के बीचों बीच गेंद टिपक आने के बाद सही ऊंचाई पर बल्लेबाज को मिले और अपने उस अंदाजा को सही तरह से बरकरार रखे रोशन ने गेंद को अपने बल्ले से जुड़ाकर सीधे गेंद को लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के ऊपर खेलते हुए 6 रन अपने खाता पर और इस इनिंग्स के इस श्रृंखला के पहली छक्का दाखिल किया। और यह शानदार गेंद, ये अच्छी गेंद। इस तरह के नजारे तो हर बार आपको देखने को मिलते हैं, चाहे वो अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट हो या गली क्रिकेट। जब किसी गेंदबाज की गेंद पर छक्का लग जाते हैं, सिक्सर लग जाते हैं, तो उस समय पर गेंदबाज उस खिलाड़ी को आउट करने की तरीका ढूंढते हैं, योजना बनाते हैं कि इस खिलाड़ी को हम किस तरह से आउट करें। तो यहां पर भी रोशन को फंसाने के प्रयास किए हैं बिजवान। और यॉर्कर डिलीवरी मानना होगा इस बार गेंदबाज की चालाकी पर। छक्का तो बल्लेबाज के टैलेंट होते हैं, उनकी काबिलियत होते हैं, लेकिन उसके बाद उन बल्लेबाज को
फंसाने के लिए जिस तरह की तांत्रिकता इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह की योजना बनाते हैं गेंदबाज, ये काबिले तारीफ है। तो यहाँ पर वो काबिले तारीफ वाली बात बिजवा के गेंदबाजी पर नजर आ रहे हैं। दाहिने हाथ राउंड द विकेट से गेंदबाजी करते हुए, बाएं हाथ राउंड द विकेट, लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट से गेंदबाजी बिजवा तैयार छोटे कदमों के साथ। और इस बार ऊंचाई पर के लिए हवा में गेंद और सीमा रेखा की बाहर ये रहा दूसरे सिक्सर। रोशन की बल्ले से छक्के निकलने के बाद इस बार क्लीवन की बल्ले से ये सिक्सर निकल आए हैं। दोनों खिलाड़ियां बराबर की हिस्सेदारी निभाते हुए अपनी टीम के स्कोर बढ़ाने पर। क्लीवन, ये नाम तो काफी चिरपरिचित है कर्नाटका क्रिकेट के लिए, क्योंकि कर्नाटका के अग्र क्रमांक के महारथियों के साथ जुड़े जाते हैं इनके नाम। क्लीवन के बड़े बड़े मैदानों में, बड़े बड़े प्रतियोगिता में क्लीवन अपने प्रतिभा दिखा चुके हैं, अपने शौर्य दिखा चुके हैं। और आज देख लीजिए कि क्लीवन की काबिलियत क्या है, उनकी प्रतिभा क्या है, वो क्या कर सकते हैं क्रिकेट पर गेंद के साथ अपने बल्लेबाजी में। तो एक सिक्सर ने तो साबित किए क्लीवन की उस शौर्यता को दिखाने की एक नजारे उन्होंने दिखाए हैं। तो इस पिछली गेंद वाइड के रूप ये भिजवा के गए और धीरे धीरे से रन की गति भी आगे बढ़ रहे हैं। जिस तरह से ब्लू फोर्स के कप्तान ने कहा कि 5 ओवर पर कम से कम 70 से 80 रन बनाने की कोशिश हम करते हैं, लेकिन अब देखना होगा कि 5 ओवर के निर्धारित बल्लेबाजी के बाद कितने रन बना पाएंगे, किस तरह से बना पाएंगे, यह तो देखने वाली बात है। यम स्पोर्ट्स इस मैदान पर होने वाले हर एक मैच के तमाम जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। एक मशहूर यूट्यूब स्पोर्ट्स चैनल 1,60,000 सब्सक्राइबर को विश्वास पर लेते हुए एम स्पोर्ट्स आगे बढ़ रहे हैं। बहुत बहुत बधाई हो एम स्पोर्ट्स को, क्योंकि इतनी आसान बात नहीं है कि एक यूट्यूब चैनल 1,60,000 सब्सक्राइबर को पाए। छोटी सी मिसफील्ड और इस मिसफील्ड के फायदा उठाते हुए दुगने रन समाप्त किए हैं, दूसरी रन भी समाप्त कर चुके हैं। ओवर की समाप्ति 27 रन 2 ओवर के समाप्ति के बाद 27 आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ सेकंड ओवर, बिना कोई विकेट के नुकसान पर आरंभिक विकेट की साझेदारी। ब्लू फोर्स आरंभिक ओवर पर 10 रन बनाने के बाद दूसरी ओवर पर 17 रन बटोर चुके हैं। ब्लू फोर्स कुल मिलाकर 2 ओवर के समाप्ति के बाद 27 रन 27 ऑन द बोर्ड विद 20 लूज, बिना कोई विकेट के नुकसान पर। तो अब देखना है कि बचे हुए 18 गेंदों पर अब ब्लू फोर्स अपनी बल्लेबाजी पर क्या क्या कारनामा दिखाएंगे, किस तरह की विस्फोटक बल्लेबाजी दिखा पाएंगे। और दूसरी तरफ करावली ऑटोज, अब तो वापस लाना होगा अपनी गेंदबाजी पर। भले ही ये छोटी ओवर की मैच हो, लेकिन गेंदबाज अगर चालाक निकलते हैं, गेंदबाज अगर टेक्निकली गेंदबाजी करते हैं, बल्लेबाजों के बॉडी लैंग्वेज को समझते हुए गेंदबाजी करते हैं, या बल्लेबाज के क्वालिटी को समझ ओवर को लेकर आए हैं गेंदबाज। मोहम्मद रश्मी क्लेवन स्ट्राइक पर, जी हाँ बिल्कुल सही सूचना है ये कि अगर एक ही कलर के जर्सी के साथ आप खड़े होंगे तो कहीं ना कहीं बल्लेबाज को भी ये दुविधा हो जाते हैं कि फील्डर कौन है और दर्शक कौन है। क्लेवन के लिए और ऊंचाई पर गेंद, फील्डर दौड़ते हुए गेंद के पास, लेकिन नो बॉल की इशारा अंपायर से। जीवदान और एक बार क्लेवन के लिए 1+1, 2 more added in the total। 2 रन की जमावट रनों की संख्या पर। यहां पर करावली आउटोस अपनी कमजोरी को संभालना होगा, यहां पर अपनी न्यूनता की तरफ ध्यान देना होगा, क्योंकि ये 5 ओवर की मैच है और इस तरह के क्रिकेट श्रृंखला बार बार नहीं मिलेंगे। आप जब भी मौका मिलते हैं उस मौके की फायदा उठाइएगा, उस मौके पर अपने आप को 100% इस्तेमाल करते हुए अपने अंदर छुपे हुए प्रतिभा को दिखाने की जरूरत है आपको, क्योंकि इससे बेहतर प्लेटफॉर्म यूएई के अंदर तो आपको मिलना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि ये टीम एलिगेंट की प्रस्तुति है, एलिगेंट ट्रॉफी सीजन 6
अब तक यूएई के इतिहास में न कोई बना पाएंगे या आगे कोई बनाएंगे, तो हमें लगता है कि ये यूएई पर टीम एलिगेंट ही बना पाएंगे इस तरह की सुविधा के साथ। ऐसे एक क्रिकेट श्रृंखला कादर और मलिक जी के नेतृत्व पर 3 मैदानों पर कतार से, सऊदी अरेबिया से, भारत से और यूएई से, विश्व के अलग अलग देशों से खिलाड़ियों को यहां पर इकट्ठा करते हुए इस तरह के एक सुविधाओं के साथ, सजावट के साथ मैच को दिखाना इतनी आसान बात बिल्कुल नहीं है। तो हम इस बात के लिए निश्चित रूप से हम सलाम करते हैं, सैल्यूट करते हैं कादर और मलिक जी आपको कि आपके इस इंतजाम और ओह माय गुडनेस, लॉलीपॉप नजर आए थे, लेकिन आखिरी मौके पर बल्लेबाज के ये शॉट फील्डर के हाथ लगने के बाद सीमा रेखे के बाहर गेंद टिप्पा आए, तो तुरंत फील्डर ने कहा कि मैंने गलती कर दिया, ये 6 रन बनेंगे ये शॉट। सिक्सर के इशारा अंपायर रहीम कन्नूर से की शुरुआत पर रहीम जी 4 रन के इशारा दिखाए थे, तो कहीं ना कहीं दूर पर नजर आते हुए बाउंड्री लाइन के अंदर गिरते हुए नजर आए थे अंपायर को, लेकिन जब लाइन के नजदीक कादर जी खड़े थे और फील्डर ने भी कहा कि ये सिक्सर है, तो अपने इरादा, अपने इशारा बदलते हुए, अपने निर्धार बदलते हुए रहीम जी ने कहा कि ये छक्का है, चौके नहीं, ये 6 रन होंगे रोशन के लिए। रोशन की बल्ले से निकली हुई ये दूसरी सिक्सर। रन संख्या तो बहुत ही तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं, रन मशीन अपनी तेजी बढ़ा रहे हैं। गेंदबाज फिर एक बात है, लेफ्ट एम ओवर द विकेट, बहुत ही आला लाइन, बेहतरीन लाइन के साथ। ये जरूरी है करावली आटो, करावली आटो के लिए अपनी गेंदबाजी पर एक नए मोड़ दिखाने की जरूरत है, क्योंकि शुरुआत की 2 ओवर पर जिस तरह से रन खर्च हो चुके हैं, आरंभिक ओवर पर 10 रन सागर की गेंदबाजी पर और दूसरी ओवर पर दिलीप बिजवा की गेंदबाजी पर 17 रन खर्च हो चुके हैं, तो तीसरी, चौथी और 5वीं ओवर एक नपी तुली गेंदबाजी के साथ दिखाने की जरूरत है ब्लू फोर्स के खिलाफ, क्योंकि आरंभिक खिलाड़ियां अपनी आत्मविश्वास को मजबूत कर चुके हैं क्रीज पर। एक तरफ रोशन 2 छक्कों के साथ, दूसरी तरफ क्लेवन, और इस बार भी गेंद को उछाले, ये रहा 6 रन। तो रोशन की बल्ले से ये तीसरी छक्का निकल आते हुए बहुत ही लंबा सिक्सा, और इस मैदान पर मौजूद हुए खिलाड़ियों को हम कहना चाहते हैं कि आपके सुबह की जो भोजन है, ब्रेकफास्ट जो है वो तैयार है, और जो भी उस ब्रेकफास्ट को नहीं इस्तेमाल किए हैं वो तुरंत आकर अपनी ब्रेकफास्ट ले जाएगा। और इस बीच ये 4 रन। अब तक तो छक्कों के नजारे आपने देखे, तो अब बारी है ये चौका भी देखना। एक तरफ रोशन अपनी बल्लेबाजी पर रोशन हो रहे हैं, बल्लेबाजी की वो रोशनी दिखा रहे हैं कि वो किस किस्म की बल्लेबाज है, और उनकी बल्ले से मैदान के कोने कोने पर अलग अलग शैलियों के साथ किस तरह से रन निकल कर आते हैं, इस बात के नजारे तो वो पेश कर रहे हैं मैदान। रोशन 12 गेंदों पर 30 रन अब तक बना चुके हैं रोशन, बहुत ही आला स्ट्राइक रेट के साथ, बेहतर स्ट्राइक रेट के साथ अपनी टीम के लिए रन जुड़ा रहे हैं, वो भी अपने कप्तान की उस जबान के साथ जुड़ते हुए। और इस बीच गेंद को फिर खेले बैकवर्ड स्क्वायर लेग के एरिया पर, ये देख लीजिए रहीम जी के ये इशारा कि किस तरह से वो अपने ही अनोखे अंदाज में इस छक्के को दिखा रहे हैं। बहुत ही आला सिक्सर रोशन की बल्ले से, 4 सिक्सर और एक चौके के साथ कुल मिलाकर 13 गेंदों पर 36 रन अब तक बना चुके हैं रोशन अपनी बल्लेबाजी। तो मौका यह है कि टीम एलिगेंट की ये 15वां साल के जश्न मनाते हुए आप जो मैच देख रहे हैं एलिगेंट ट्रॉफी सीजन 6, और इस श्रृंखला के पहली मैच पर सबसे तेज गति के अर्धशतक बनाने के मौका भी खड़े हैं रोशन के पास। 51 रन बन चुके हैं स्कोरबोर्ड पर। 2.5 ओवर की समाप्ति के बाद तीसरी ओवर समाप्त होने के लिए एक गेंद अभी भी बाकी है। मोहम्मद रश्मी, आरंभिक ओवर पर सागर 10 रन खर्च किए थे, दूसरी ओवर पर 17 रन दिलीप बिजवा ने, और ये तीसरी ओवर महंगी साबित हो रहे हैं मोहम्मद रश्मी। दूसरी तरफ मैं निश्चित रूप से तारीफ करूंगा क्लेवन और रोशन की बल्लेबाजी को। एक तरफ क्लेवन अपने अनुभव के साथ पिछले 2 दशकों से, 20 सालों से क्रिकेट के साथ जिस तरह से उन्होंने
कामयाबी पाए हैं, सफलता पाए हैं क्लेवन ने। और दूसरी तरफ रोशन, वाकई ही मैं कहूंगा कि उनकी पोषकों ने उनके नाम सही रखे हैं रोशन, क्योंकि क्रिकेट पर जिस तरह से वो रोशन हो रहे हैं और जिस तरह से वो रोशनी दिखा रहे हैं अपनी टीम के लिए, बहुत ही आला। 51 रन कुल मिलाकर 17 गेंदों पर। अब तक तो 17 गेंद समाप्त हो चुके हैं गेंदबाजी पर करावली ऑटो के गेंदबाजों के हाथ से। अगली गेंद, और इस बार भी गेंद को खेले, और इस बार भी ये रहा रहीम जी के। तो ये बहुत ही मनोरंजन वाली बात बन रहे हैं, हर छक्के के बाद अपने अनोखी शैली के साथ नाचते हुए एक अलग ही अपने पैर और हाथों के साथ कुछ अनोखे अंदाज के साथ ये छक्के के इशारा दिखाए, और इस सिक्सर के साथों साथ 57 रन 3 ओवर की समाप्ति के बाद। तो पिछली ओवर पर मोहम्मद रश्मी की गेंदबाजी पर 30 रन चुरा चुके हैं ब्लू फोर्स। 30 रन चुरा चुके हैं, बहुत ही महंगी ओवर करावली ऑटो के लिए। 57 आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 3 ओवर। 57 रन 3 ओवर की समाप्ति के बाद। खास बात है कि अब तक बिना कोई विकेट खोते हुए ये रन बनाए हैं ब्लू फोर्स ने। तो 57 रन को देखने के बाद कहीं ना कहीं ब्लू फोर्स के कप्तान जो बात कहे थे कि हम 70 से 80 रन बनाएंगे 5 ओवर के निर्धारित बल्लेबाजी के बाद, भले ही हम टॉस हारे हैं लेकिन हम बल्लेबाजी के वो आत्मविश्वास नहीं हारे हैं। हम हमेशा सामने वाले के चैलेंज को, सवाल को हम एक्सेप्ट करते हैं। यही हमारी खास बात है। इसी बात के साथ हम जीत को सामने देखते हैं। तो अब देखना है कि बचे हुए 12 गेंद अब क्या फलितांश दिखाएंगे 5 ओवर के ये निर्धारित मैच। तो आरंभिक 3 ओवर के बाद 57 रन, बड़े रन इकट्ठा किए हैं एलिगेंट ट्रॉफी सीजन 6 के पहले मैच पर ब्लू फोर्स के बल्लेबाजों ने। तो शुरुआत के रन देखने के बाद कहीं ना कहीं अब बाकी बचे टीम के खिलाड़ियां भी ये योजना बना रहे होंगे कि अब किस तरह से खेलना होगा, कि गेंद की दौड़ाई किस तरह से है, गेंद किस मजबूती के साथ दौड़ते हैं मैदान में, बल्ले से गेंद जुड़ने के समय पर कितनी शक्ति और कितनी युक्ति के इस्तेमाल करने पड़ेंगे रन चुराने के लिए। तो इस बात को जानना भी अवश्य बन जाते हैं इस श्रृंखला में खेलने वाले हर एक टीम के खिलाड़ियों को। तो चौथे ओवर को लेकर फिर वापस आए हैं सागर भंडारी, कर्नाटक के ये मशहूर नाम, अनुभवी नाम, पुरस्कारों के सरदार है ये सागर भंडारी। और ये बेहतरीन गेंद और उससे भी बढ़कर फील्डिंग के प्रदर्शन। शॉट फाइंडिंग के एरिया पर गेंद को रोक लगाने पर सफल बने करावली ऑटो के फील्डर सागर भंडारी। पिछले 20-25 सालों से कर्नाटक पर बड़ी आवाज के साथ गूंजने वाली ये आवाज है, ये नाम है सागर भंडारी। कर्नाटक के बड़े बड़े जितने भी प्रतियोगिता आपने देखे हैं, रंगा 11 से लेकर बेंगलुरु के अंदर जितने भी बड़े बड़े प्रतियोगिता आपने देखे हैं, सागर भंडारी मैदान पर उतर आते ही बल्लेबाजों के हाथ कांपने लगते थे कि किस तरह से सामना करे सागर के गेंदबाज। और इस बार बल्ले से लगने की संभावना थी, लेकिन ये देख लीजिए, ये क्वालिटी होते हैं गेंदबाजी कि शुरुआत के 3 ओवर पर 57 रन होने के बाद, वो भी मैं आपको जानकारी दूंगा कि आरंभिक ओवर पर सागर ने केवल 10 रन खर्च किए थे शुरुआत की 2 गेंद पर 6 रन खर्च होने के बाद। शुरुआत के 2 गेंद पर नो बॉल के जरिए 6 रन निकल जाने के बाद बाकी बचे लीगली 6 गेंद पर केवल 4 रन खर्च किए थे अपनी गेंदबाजी पर सागर भंडारी। ये अगली गेंद, और इस बीच गेंद को फिर खेले हवा के साथ, गेंद सीधे फील्डर के हाथ पर, इसे कहते हैं वापसाती सागर भंडारी। हमने यूं ही इनके नाम नहीं मशहूर किए हैं वीक्षक विवरण की आवाज में, क्योंकि इनके पास वो क्वालिटी है, इनके पास वो तजुर्बा है। पिछले 2 दशकों से हमने सुने हैं, 2-3 श्रृंखला में हमने देखे थे सागर भंडारी के प्रदर्शन को। और आज मैं निश्चित रूप से धन्यवाद करना चाहता हूं टीम एलिगेंट के तमाम टीम को कि इस तरह के प्रतियोगिता में
इतने बड़े बड़े महारथियों के क्रिकेट की कदर को पेश करने के, अपनी आवाज में बयान करने के मौका आपने दिए हैं। तो इस बात के लिए हम दोबारा धन्यवाद कहते हैं टीम एलिगेंट को, तमाम टीम। कटील फ्रेंड्स और विधवार बॉयज, द सेकंड कॉल फॉर यू। विधवार बॉयज और कटील फ्रेंड्स दोनों टीम तैयार हो जाइएगा अगली मैच के लिए। और इस श्रृंखला में खेलने वाले हर एक टीम भी कृपया आप अपने टाइमिंग को समझे, कौन से मैदान पर आपको मैच खेलने हैं, किस टीम के मैच के बाद आपकी टीम मैच खेलने के लिए तैयार होना है। इस बात को आप अगर सही तरीके से जानकर आगे चलेंगे तो टीम एलिगेंट के लिए आप देने वाली ये बहुत बड़ी प्रोत्साहन होंगे, क्योंकि टीम एलिगेंट आप सभी लोगों के प्रोत्साहन को निरीक्षण कर रहे हैं। ये आप लोगों के लिए बनाए हुए क्रिकेट श्रृंखला है। आप लोगों के प्रतिभा को दिखाने के लिए कादर और मलिक जी ने इतनी बड़ी योजना बनाए हैं, ऐसे एक प्लेटफॉर्म आपके सामने रखे हैं ताकि आपको विश्व भर लोग देखे, आपके क्रिकेट को आप विश्व भर दिखाने की ये कोशिश है एम स्पोर्ट्स के जरिए। और दोबारा ये नो बॉल, सज्जद मुर्शद बल्लेबाजी पर। नो बॉल जैसे गलत गेंद नजर आते ही अपनी दिमाग को इतने तेज के साथ बल्ले, सागर भंडारी के इस ओवर के 3 गेंद अभी भी बाकी। शुरुआत के 3 गेंद पर लाइन ऑफ लेंथ इतनी जबरदस्त नजर आए कि शुरुआत की 3 ओवर की उस महंगाई को भूल चुके थे करावली ऑटो। और इस बार भी उछाले गेंद को। शुरुआत के 3 गेंद के वो जो कमजोरीपन थे बल्लेबाजी में, पिछले दोनों गेंदों पर उस कमजोरी को मिटा चुके हैं ब्लू फोर्स के खिलाड़ी। विधवर बॉयज और कटील फ्रेंड्स ग्राउंड 3 पर मौजूद हो जाए, और उसी तरह टीम एलिगेंट और पैरामाउंट ग्राउंड 4 पर आप तैयार हो जाए मैच के लिए। और उसी तरह नवीन 11 और मैंगलोर वॉरियर्स, नवीन 11 और मैंगलोर वॉरियर्स ग्राउंड 2 पर आप मौजूद हो जाए। टीम एलिगेंट और पैरामाउंट ग्राउंड 4 पर टॉस के लिए आप तैयार हो जाए। नवीन 11 और मैंगलोर वॉरियर्स ग्राउंड 2 पर, और उसी तरह विधवार बॉयज और कटील फ्रेंड्स ग्राउंड 3 पर अगली मैच के लिए आप तैयार हो जाए। टॉस के लिए दोनों टीमों के कप्तान स्टेज के पास आए। तो क्लीवन स्ट्राइक पर क्लीवन रोशन के साथ जुटे हुए आरंभिक विकेट की साझेदारी पर एक सफलता भरी साझेदारी दिखाने के बाद रोशन के निर्गमन के बाद सज्जद जुड़े हैं क्लीवन के साथ। और पेज गेंद को फिर मोड़े स्क्वायर के एरिया पर। फील्डर वहां पर तैनात है जब तक कि फील्डर उस गेंद को उठाकर वापस करे। एकमात्र रन की इजाफा यहां पर, तो सिंगल रन जुड़ने के बाद अब ओवर की समाप्ति, 4 ओवर की समाप्ति के बाद 4 ओवर की समाप्ति के बाद रनों की संख्या कुल मिलाकर 73 रन, 73 ऑन द बोर्ड फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। 16 रन पिछले ओवर पर सागर भंडारी के, आरंभिक ओवर पर 10 रन और दूसरी ओवर पर 16 रन, कुल मिलाकर 2 ओवर के स्पेल पर 26 रन सागर भंडारी ने अपने गेंदबाजी पर खर्च किए हैं। और इन 26 रन पर सज्जद के बल्ले से निकले हुए 2 शानदार भरपूर और एक अनोखे छक्का भी आपने देखे हैं। सज्जद पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं, और खास करते हुए पाकिस्तान के खिलाड़ियों के बारे में आप तो जानते हैं कि क्रिकेट उनकी दूसरी जान होते हैं। पाकिस्तान के खिलाड़ियों के जब भी वो बल्ला लेकर मैदान पर उतर आते हैं तो उनकी रग रग में क्रिकेट ऐसे भरकर निकल आते हैं कि वो अपने आप को कमजोर कभी नहीं मानते। और विश्व भर पाकिस्तान के खिलाड़ियां हो, भारत के खिलाड़ियां हो, इनके लिए तो फैंस की कोई कमी नहीं है। एक दूसरे के साथ ऐसे जुड़ जाते हैं कि भाईचारा तो यूं ही नजर आते हैं अगर सभी मुल्क के खिलाड़ियां एक साथ एक ग्राउंड में दिखाए जाए। आखिरी ओवर को लेकर राजा सालिग्राम, अगर कर्नाटक के क्रिकेट के इतिहास पर इस नाम को कोई नहीं जानते हैं तो मैं कहूंगा कि वो क्रिकेट के बारे में कुछ नहीं जानते, क्योंकि इतने मशहूर नाम, इतने सक्सेस नाम है राजा सालिग्रामा। टेनिस क्रिकेट के हर एक क्रिकेट के दर्शक भी जानते हैं
राजा सालिग्रामा क्या है। और ये शानदार स्ट्रोक, भले ही यहाँ पर विकेट गिरे या ना गिरे, देख लीजिए ये कमजोरी पर हाँ या ना के बीच ना यहाँ पर दिखाई दिए। फील्डर अपने हाथ से कैच को छोड़ने के बाद गेंद भी निकल पड़े 4 रन की तरफ। बाउंड्री लाइन पार करते ही रहीम कन्नूर अपने हाथों की इशारा दिखाए 4 रन की तरफ। राजा सालिग्रामा नाखुश नजर आ रहे हैं, क्योंकि जब जब कोई गेंदबाज की गेंद पर उनके बिना कोई गलती पर सजा मिल जाते हैं, इस तरह के विकेट मिलने की संभावना पर रन निकल जाते हैं, जीवदान भी विपक्षी टीम के खिलाड़ी को प्राप्त होने के बाद चौके की रो पर रन जब निकल जाते हैं, तो गेंदबाज के आत्मविश्वास पर असर पड़ जाते हैं कि इतने अच्छे लाइन और लेंथ की गेंदबाजी दिखाने के बावजूद भी सजा पाने पड़ते हैं बल्लेबाज। राजा तैयार, वाइट राउंड और अच्छी गेंद, इस बार ब्लॉक ऑल पर गेंद को दिखाने के प्रयास। और इस बार तालमेल की कमी यहां पर क्लीवन अब वापस जाएंगे डगआउट पर। पहली रन की समाप्ति के बाद क्लीवन 1 रन पर संतृप्त नजर आए थे। दूसरे रन के लिए कोई इरादा बिल्कुल नहीं थे उनके मन पर, लेकिन दूसरी तरफ से सज्जद रन के लिए दौड़ पड़े थे कि वो चाहते थे कि मैं स्ट्राइक लूं, लेकिन क्लीवन एक बारी दिल से अब डगआउट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि ये 5 ओवर की मैच है। यहाँ पर क्रीज पर टिकने के बाद अर्धशतक बनाना या शतक बनाना कोई इरादा नहीं, बल्कि मिलने वाली एक एक गेंद पर भी अपनी टीम के लिए बड़े रन बनाने की इच्छा रहते हैं हर खिलाड़ियों के दिल पर। तो ऐसे में क्लीवन आरंभिक खिलाड़ी के रूप पर मैदान पर उतर आने के बाद आखिरी ओवर तक अपनी टीम के लिए स्कोर बनाए, रोशन के साथ जुड़ते हुए एक रोशनी वाले पार्टनरशिप दिखाकर अपनी टीम के लिए, अपनी टीम के कप्तान के जबान पर निकलने वाली एक एक शब्द जो थे टॉस के समय पर, उस शब्द के साथ जुड़ते हुए अपने बल्लेबाजी दिखाए है रोशन ने, वाकई काबिल तारीफ। तो दूसरे विकेट रोशन के रूप पर, क्लीवन के रूप पर गिरने के बाद सचिन शेट्टी नए खिलाड़ी। राजा के अगले गेंद मिड विकेट पर गेंद को मोड़े सज्जद, 1 रन आसानी से, जब तक कि फील्डर छोटी सी कमजोरीपन दिखाने के बाद गेंद को उठाकर वापस किए और इसके बीचों बीच 2 रन के मौका सज्जद और सचिन के लिए और ब्लू फोर्स की टीम। कुल मिलाकर इस 2 रन को मिलाने के बाद 81 रन, 81 इज द टोटल। आखिरी ओवर की अगली गेंद राजा सालिग्रामा, ये वाकई ही क्रिकेट के राजा है, और ये शानदार स्ट्रोक, कवर्स को निशाना बनाए सज्जद, लेकिन पिछली बार की गलती इस बार नहीं दोहराए। अगर इस बार भी दोहराते तो शायद बातों से ही कई सारे बाण उनके शरीर पर घुस जाते करावली ऑटो के खिलाड़ियों के। लेकिन इस बार सज्जद कैच आउट के रूप पर अपने विकेट गवाकर वापस जा रहे हैं तीसरे विकेट के रूप पर। तो राजा सालिग्रामा के आखिरी गेंद बाकी, रनों की संख्या कुल मिलाकर 81 रन, 81। और एक बार मैं बधाई दूंगा ब्लू फोर्स के कप्तान को कि उन्होंने जिस तरह से कहा था कि 5 ओवर की निर्धारित बल्लेबाजी के बाद भले ही करावली ऑटो के कप्तान ने कहा कि 40-45 से रोक लगाएंगे, लेकिन उन्होंने ब्लू फोर्स के कप्तान ने कहा कि मैं 70 से 80 रन हम बनाने की कोशिश करेंगे। तो उनकी जबान तो यहाँ पर टिक चुके हैं, वो तो अपनी जबान के साथ खड़े उतर चुके हैं अपने खिलाड़ियों के इस विश्वसनीय बल्लेबाजी के बाद। राजा आखिरी गेंद को लेकर तैयार, ये अच्छी गेंद, 1 रन तो मिले यहां पर, और इस सिंगल रन के बाद इनिंग समाप्त। 82 रन, 82 इज द टोटल, 83 इज द टारगेट। निर्धारित 5 ओवर पर 30 मुमकिन नहीं हो पाएंगे, नामुमकिन होगा, ये आपके गलत अंदाज हो सकते हैं, क्योंकि मैंने देखा है क्रिकेट पर अनहोनी कुछ भी नहीं। क्योंकि अगर ब्लू फोर्स के बल्लेबाजों के बल्ले से 82 बन सकते हैं, तो करावली ऑटो के बल्लेबाजों से 83 क्यों नहीं। तो ऐसे में अब देखना बाकी यह है कि फवाज जैसे खिलाड़ियां करावली ऑटो पर तैयार हैं। यूपीएल आपको याद होंगे, उडुपी प्रीमियर लीग पर कार अपनाए थे फवाज ने, मैन ऑफ द सीरीज के रूप पर। सऊदी अरेबिया हो, दक्षिण कनाडा हो, कतार हो, दुबई हो, जहां भी हो, फवाज जैसे खिलाड़ियां अपने
बल्लेबाजी अपनी शौर्यता जिस तरह से उन्होंने पेश किए हैं, तो उस पेशकश को देखने के बाद कहीं ना कहीं मैं कहूंगा कि आप नजरअंदाज मत कीजिए, छोटी नजर से बिल्कुल मत देख लीजिएगा कि इस मैच को कि करावली ऑटो उस 83 रन तक पहुंच पाएंगे या नहीं पहुंच पाएंगे। इस बात पे आप दुविधा मत लीजिएगा, मैच देख लीजिए, एक रोमांचक मैच जरूर होंगे आपके सामने। दोनों टीम बड़े बड़े खिलाड़ियों के साथ, अग्र क्रमांक के खिलाड़ियों के साथ इस श्रृंखला में भाग लिए हैं। The captain of Naveen 11 and the captain of Mangalore Warriors, please report to ground 2 for the tossing ceremony. तो आइए देखते हैं अगली इनिंग्स पर ब्लू फोर्स के खिलाफ करावली ऑटो सब किस तरह की बल्लेबाजी करेंगे। सवाल के रूप पर 82 रन बनाकर 83 रन के सवाल दिए हैं, तो इस सवाल के जवाब किस तरह से देंगे। It's a final call for Naveen 11 and Mangalore Warriors to come to ground number 2 for the toss. I repeat, it's a final call. The captain who is present there will be declared as winner if I don't see both teams on the ground. I request Mangalore Warriors and Naveen 11 captains to come to ground number 2. Katil and Vidwar captains to ground number 3. Team Elegant and Team Paramount captain to ground number 4. Please treat this as a last call. I request all the 6 captains to be in the respective ground ASAP. Thank you. जी बिल्कुल, बार बार बुलाने की नौबत खड़ी मत कीजिएगा। हर एक टीम को हम कम से कम 8 बार बुला चुके हैं, तो ऐसे में आप अपने टीम के मैच के शेड्यूल को समझते हुए आपको दिए हुए शेड्यूल के अनुसार मैदान पर तैयार हो जाए। तो आइए देखते हैं अगली इनिंग की शुरुआत किस तरह से होंगे। कि अगली इनिंग शुरुआत होने से पहले हमारे साथ जुड़े हैं एक मशहूर वीक्षक विवरणकार मुदस्सिर उलाल। पिछले 15 साल से अपने अनोखे अंदाज के साथ क्रिकेट के हर एक जानकारी को अपने शब्दों में बयान करते हुए दर्शकों को मनोरंजन किए हैं। पिछले 7 साल से इस यूएई के अंदर कई सारे प्रतियोगिता में अपनी आवाज दे चुके हैं। तो स्वागत है मुदस्सिर जी आपको इस एलिगेंट ट्रॉफी सीजन 6 पर। तो अगली इनिंग्स पर आवाज होंगे मुदस्सिर जी के। बहुत बहुत स्वागत है सुदर्शी आपको। थैंक यू। ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸ್ಟಾರ್ ನವಾಜ್ ಅವರೇ. ಎಲಿಗೆಂಟ್ ಟ್ರೋಫಿ 2023 ಇದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಡೆಯುವಂತದ್ದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ಕೂಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಪಂದ್ಯ ಕೂಡ ಇದೀಗ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕರಾವಳಿ ಆಟೋ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಕಟೀಲ್ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಅದೇ ರೀತಿ ವಿದ್ವಾರ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಎರಡು ತಂಡದ ನಾಯಕರಿಗೆ ಅಂತಿಮ ಕರೆಯನ್ನ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನಾನಿಷ್ಟು ಬೇಗ ವೇದಿಕೆಯನ್ನ ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು, ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 83ರ ಸವಾಲಿಗೆ ಜವಾಬು ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾದು ನೋಡೋಣ. ಅಂಕೆರೋಲ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರರು ಅಂಕರ ಪ್ರವೇಶ ಕೂಡ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕರಾವಳಿ ಅಟು 13 ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರ ಅಂಕರವನ್ನ ಪ್ರವೇಶ ಕೂಡ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಫವಾಸ್, ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 13th ಮ್ಯಾನ್ ಕರಾವಳಿ ಅಟು. ಮೂವತ್ತು ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ 73ರ ಸವಾಲು. ಓವರ್ ಒಂದಕ್ಕೆ 16.6ರ ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ ರನ್ ಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಕರಾವಳಿ ಆಟೋ ತಂಡಕ್ಕೆ. ವಿದ್ವಾರ್ ಬಾಯ್ಸ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಶಾಬುದ್ದೀನ್ ಅಂತಿಮ ಕರೆ ಕೂಡ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ತಮ್ಮ ಕೈ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವಿದ್ವಾರ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಪದೇ ಪದೇ ಕರೆಗಳಿಗೆ ಆಹ್ವಾನ ಕೊಡಬೇಡಿ. ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಶಿಸ್ತು ಸಮಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಸಹಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಕರಾವಳಿ ಆಟ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರರಾಗಿ ಸೈಕಾನ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಫವಾಸ್, ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರ, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಸರುವಾಸಿ ಅಂತವರು ಆಟಗಾರ ಕೂಡ
ಫವಾಜ್ ನಮ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ದಿಲೀಪ್ ಬಿಜ್ವಾ. ದಿಲೀಪ್ ಬಿಜ್ವಾ ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತ ಕ್ಷಣಕಾಲಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಸೀಮಾ ರೇಖೆ ಹೊರಭಾಗಕ್ಕೆ ಶ್ರಮಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಆರೋಟದ ಆರಂಭ ಕೂಡ ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ವಿದ್ವಾರ್ ಬಾಯ್ಸ್ ತಂಡದ ನಾಯಕನಿಗೆ ಅಂತಿಮ ಕರೆ ಕೂಡ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ತಮಗಾಗಿ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡದ ನಾಯಕ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮಿಗಾಗಿ ವೇದಿಕೆಯನ್ನ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿನ ಆಟ ಅಂಕನೋಲ ಭಾಗದ ಆರೋಟದೊಂದಿಗೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಯು ಆರಂಭಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಶಾಬುದ್ದೀನ್ ದ್ವಿತೀಯ ಎಸೆತಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಫವಾಜ್ ಅಕ್ರಮ ಎಸೆತ, ಕ್ರಮವಲ್ಲದ ಎಸೆತ, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇತರ ಖಾತೆ ಮುಖೇನ ದೇಣಿಗೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಓಟವನ್ನ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಐತಿಲ್ಲ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 7 ಓಟಗಳು. ನವೀನ್ 11 ತಂಡದ ನಾಯಕ. ನವೀನ್ 11 ತಂಡದ ನಾಯಕರಿಗೆ ಅಂತಿಮ ಕರೆಯನ್ನ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಗ್ರೌಂಡ್ ನಂಬರ್ 2 ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ನಮಗಾಗಿ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಿಕ್ಸರ್ ದಾಂಡಿಗ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಫವಾಜ್ ಮತ್ತೆ ಸುಂದರತೆ ಎಸೆತ ಲಯವನ್ನ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಿ ಯಶಸ್ವಿಯನ್ನ ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ದಂಡನ್ನು ವಂಚಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕರ ಕೈಯಲ್ಲಿ, ಗೂಟ ಕಾಯಕನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಅಂಕಿಅಂಶ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚುಕ್ಕಿ ಎಸೆತವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ನ ತೃತೀಯ ಎಸೆತಕ್ಕಾಗಿ ಸುಂದರತೆ ಎಸೆತ ಮತ್ತೆ ಕ್ಷಣಕಾಲಲ್ಲಿ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಬೌಂಡರಿ. ಫವಾಜ್ ದಂಡ ಕ್ರಮಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಥಮ ಸಿಕ್ಸರ್ ಕೂಡ ಫವಾಜ್ ರವರ ದಂಡಕ್ಕೆ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಬೌಂಡರಿ ಕೂಡ ಫವಾಜ್ ರವರ ದಂಡಕ್ಕೆ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 4 ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ ಕೂಡ ತಂಡದ ಮೊತ್ತವನ್ನ 10ಕ್ಕೆ ಏರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಫವಾಜ್ ಮತ್ತೆ ಬಿರುಸಿನ ಹೊಡೆತ ಸೇವಾ ರೇಖೆ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಸೇಲ್ತಾ ಇದೆ. ಆರೋಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ ಸಿಡಿಲಬ್ಬರದ ದಾಂಡು ಫವಾಜ್ನ ಅನುಭವಿ ಕೈ ಇಡ್ತಾ ಇದೆ. ಕರಾವಳಿ ಔಟೋ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಉಡುಪಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಲೀಗ್, ಉಡುಪಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಇದರ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತಹ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೀರೀಸ್ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಬ್ರೂಸ್ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಆಡಿ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದ ಸೀರೀಸ್ ಕಾರನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಿದಂತವರು ಆಟಗಾರ ಮತ್ತೆ ಕ್ಷಣಕಾಲದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ತನ್ಮೂಲಕ ಫವಾಜ್ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಜೀವದಾನ ಕೂಡ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಜೀವದಾನ ಲಾಭವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಗಳಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕಾದು ನೋಡೋಣ. 2 ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ ಕೂಡ ಫವಾಜ್ನ ದಂಡಿನಲ್ಲಿ ಗೊಡೋಗ್ತಾ ಇದೆ. 2 ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 12 ಓಟಗಳು, 19 ಓಟಗಳು. ಫವಾಜ್ ಅವರಿಗೆ ಈ ತರ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೊಂದು ಜೀವದಾನ ಸಿಕ್ಕಿದ. ಅದರ ಅರ್ಥ ಶತ್ರುವಿನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಚೂರಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಕತ್ತು ಕುಯ್ಯುವ ಪ್ರಮೇಯ ಅದೇ ರೀತಿ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎದುರಾಳಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಹುಲಿ ಸ್ವಪ್ನವಾಗಿ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಫವಾಜ್. ಪ್ರಥಮ ಓವರಿನ ಮುಕ್ತಾಯಂತರದಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಅಗಲಿಸಿಕೊಂಡ ಮೊತ್ತ 25 ಓಟಗಳು. ನಿಭಾಯಿಸಿದ 6 ಎಸೆತದಲ್ಲಿ 24 ರನ್ ಕಲೆ ಹಾಕಿ ಯಶಸ್ವಿಯನ್ನು ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಫವಾಜ್. ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಲಾಭವನ್ನ ಗಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯನ್ನು ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. 83ರ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ನಿಭಾಯಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕಾದು ನೋಡೋಣ. ಪ್ರಥಮ ಓವರಿನಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ದಂಡು ಫವಾಜ್ರ ದಂಡು ಬಗ್ಗೆ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ.
ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಬ್ಲೂ ಫೋರ್ ತಂಡದ ಆರಂಭಿಕ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಓವರ್ ನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 10 ರನ್ ಅನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯನ್ನು ಕಂಡ್ರೆ ಅದರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಕರಾವಳಿ ಆಟೋ 25 ರನ್ ಅನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕಲು ಯಶಸ್ವಿನ ಪಾತ್ರ ಫವಾಜ್ ರ ಪಾಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಜ್ಜಾದ್ ರವರು ತಮ್ಮ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕಾದು ನೋಡೋಣ. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ ಎಸೆಯಲು 83ರ ಸವಾಲನ್ನು ಸವಾಲಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕಾದು ನೋಡೋಣ. ಆಟೋ ಕರಾವಳಿ ಆಟೋ ತಂಡ ಇನ್ನು ಉಳಿದ 24 ಎಸೆತ 58 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಔಟ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರ ದಿಲೀಪ್ ಬಿಜ್ವಾ ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಂದ ಅಕ್ರಮವಲ್ಲದ ಎಸೆತ ನೋ ಬಾಲ್. ಓವರ್ ಸ್ಟಂಪ್ಗೆನ 1+1 2 ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿಲ್ಲ. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 27 ಓಟುಗಳು. ಫ್ರೀ ಹಿಟ್ ಲಾಭವನ್ನ ಗಳಿಸ್ತಾರೆ ಕಾನೋಡ. ಫವಾಜ್ ನಂಬುಗೆಸ್ಸಿ ಆಟಗಾರ, ಭರವಸೆ ಆಟಗಾರ. It's a final call for Mangalore Warrior and Naveen 11. Please come to ground number 2 for the toss. The first match is about to get over. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ನ ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಫವಾಜ್ ರವರ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಪಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಿರುಸಿನ ಆರಂಭವನ್ನ ಕಂಡುಕೊಂಡ್ರು. ಇದಕ್ಕೆ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರಿನ ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತಕ್ಕಾಗಿ ಲಕ್ಷ್ಯದಿಂದ ಕೊಂಚ ಹೊರಗೆ ಬಿದ್ದ ಚೆಂಡು ತೀರ್ಪುಗಾರಂತ ತಮ್ಮದೇ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಮವಲ್ಲದ ಎಸೆತ ವೈಟ್ ಬಾಲ್ ನಿಶಾನೆ ಕೂಡ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದೇಣಿಗೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಓಟವನ್ನ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳ. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 28 ಓಟುಗಳು. ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಕೂಡ ಚಾಲ್ತಿ ಕೂಡ ಫ್ರೀ ಚಾಲ್ತಿ ಕೂಡ. ಮತ್ತೆ ಸುಂದರತೆ ಎಸೆತ ಕ್ಷಣಕಾಲ ಚೆಂಡು ರೇಖೆ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ಷಮಿಸ್ತಾ ಇದೆ. 4ನೇ ಸಿಕ್ಸರ್ ಕೂಡ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಫವಾಜ್ ರವರ ತಂಡ ಮುಖೇನ ಫ್ರೀ ಹಿಟ್ ಲಾಭವನ್ನ ಗಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಫವಾಜ್. The captain of Vidwar boys, please come here. 34 on the board. तो दूसरी मैच की तैयारी टॉस हो रहे हैं विद्वार बॉयज और ಮತ್ತೆ ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಿದ್ದ ಚೆಂಡು ಸೇಫ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂಟಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. करावली फ्रेंड्स और कटील फ्रेंड्स और विद्वार बॉयज के बीच हेड इज अ कॉल. टील विद्वार बॉयज टॉस जीत चुके हैं. कप्तान हमारे साथ है. 5 ओवर की ये मैच, जैसे कि आप पहली मैच देख रहे हैं. ಸುಂದರತೆ ಆಟ ಆಯ್ಕೆರದಲ್ಲಿ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. 43 ರನ್ के ಸುಂದರತೆ ಎಸೆತ ಬೌಲರ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಡ್ರೈವ್ ಅನ್ನು ಆಟವನ್ನು ಆಡಿದ್ರು. ಓಟಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂಕಿಅಂಶ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ. तो शुरुआत पर आप गेंदबाजी करेंगे तो कितने रन पर रोक लगाने की एक योजना है? आप पहले मैच तो आपने देखे हैं कि कप्तान ने कहा था कि करावली ऑटो के कप्तान ने कहा था 40 से 45 रन पर रोक लगाएंगे, लेकिन ऑपोजिट टीम 82 रन बनाए हैं. तो आपकी क्या योजना है? ताकि इस मैच को देखने के बाद भी आप वो विश्वास दे सकते हैं कि 40 रन के अंदर आप रोक लगाएंगे. तो आपके आत्मविश्वास को धाक देंगे हम. तो बेस्ट ऑफ लक फॉर द मैच. तो हमारे साथ है कटील फ्रेंड्स के कप्तान भी. टॉस आपने हारे हैं 5 ओवर के मैच. तो आपके विपक्षीय टीम के कप्तान ने कहा कि 40 रन पर आपको रोक लगाएंगे आपके बल्लेबाजी को. तो आपके क्या मानना है? तो आपके बल्लेबाज के ऊपर विश्वास रखते हुए 60 से 65 रन बनाने की आप कोशिश करेंगे. तो एनीवे बेस्ट ऑफ लक फॉर एलिगेंट ट्रॉफी सीजन 6 के लिए आपको बहुत बहुत स्वागत है. तो बेस्ट दीजिएगा. दोनों टीमों को हम बधाई देते हैं. आप अपने शेड्यूल के अंदर दिए हुए उस मैदान पर आप तैयार हो जाइएगा. दोनों टीम
तो ग्राउंड 4 पर होगा यह मैच कटील फ्रेंड्स और विद्वार बॉयज के बीच। तो माफ कीजिएगा, विद्वार और कटील फ्रेंड्स के बीच मैच यही ग्राउंड 3 पर ही होगा। टीम एलिगेंट और पैरामाउंट के बीच मैच ग्राउंड 4 पर। नवीन 11 और मैंगलोर वॉरियर्स के बीच मैच होगा ग्राउंड 2 पर। ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ನಮಸ್ಕಾರ. ಇದೀಗ ಸಜ್ಜಾದ್ ಯಶಸ್ವಿಯನ್ನ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತ ಅಕ್ರಮ ಎಸೆತವಾಗಿರುತ್ತು. ತದನಂತರ ಫವಾದ್ ಸಿಕ್ಸರ್ ಅನ್ನು ದಂಡಿ ಇದೀಗ ಪ್ರಥಮ ಉದಾಹರಣೆ ಗಮನಿಸಿ ಯಶಸ್ವಿಯನ್ನ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ 30-20 ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ, ಲಗ್ಬೈ ಮುಖ್ಯನ ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳ. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 36ಕ್ಕೆ ಏರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಸೌಂದರ್ಯತೆ ಎಸೆತ ಕ್ಷಣಕಾಲದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಸೀಮಾರೇಖೆ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶ್ರಮಿಸ್ತಾ ಇದೆ. 5ನೇ ಸಿಕ್ಸರ್ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಪರವಾಗಿ ಫವಾದ್. ಕರಾವಳಿ ಆಟಗಾರ ತಂಡಕ್ಕೆ ಯಶಸ್ವಿನ ದಂಡನ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 42 ಓಟುಗಳು. ಇನ್ನುಳಿದ 18 ಎಸೆತ 41 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ. 18 ಎಸೆತ 41 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಫವಾದ್ ರವ ತಂಡ ಬಗ್ಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. 9 ಎಸೆತವನ್ನ ನಿಭಾಯಿಸಿ 37 ಓಟದ ಅಮೂಲ್ಯ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನ ಕೂಡ ಅಂಕನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಫವಾದ್. ಎಸೆತಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ರೋಷನ್ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದಂತವರ ಆಟಗಾರ ರೋಷನ್ ಇದೀಗ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೈ ಚಲಕವನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ತಮ್ಮ ತಂಡಕ್ಕೆ ನೀಡ್ತಾರಂತ ಕಾದು ನೋಡೋಣ. ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಔಟ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಾಜ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ಅನುಭವಿ. ರಾಜ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮನ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ ಅನುಭವಿ. ಕ್ರಮವಲ್ಲದೆ ಎಸೆತ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ದೇಣಿಗೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 43ಕ್ಕೆ ಏರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 18 ಎಸೆತ 40 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ರೋಷನ್ ತಮ್ಮ ಕೊಡದ ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಸುಂದರತೆ ಎಸೆತ. ಸೌಂದರ್ಯತೆ ಎಸೆತ ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚುಕ್ಕೆ ಎಸೆತವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡ್ತಾ ಇದೆ. ರೋಷನ್ ತಮ್ಮ ಕೊಡದ ದ್ವಿತೀಯ ಎಸೆತಕ್ಕಾಗಿ ಸೌಂದರ್ಯತೆ ಎಸೆತ ಏರ್ಕರ್ಲೆಂತೆ ಎಸೆತ. ರಾಜ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮರವರಿಗೊಂದು ಜೀವದಾನ ಕೂಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಹುದು. ರನ್ ಔಟ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂಟಿ ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ ರಾಜಾರವರ ಖಾತೆ ಕೂಡ ಆರಂಭಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿಲ್ಲ. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 44 ಓಟುಗಳು. ಮತ್ತೆ ಸುಂದರತೆ ಒಡೆಸ ಕವರ್ಸ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂಟಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂಟಿ ಓಟದಲ್ಲಿ ಸಂತೃಪ್ತಿ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 45. ರೋಷನ್ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದಿಗೆ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಿಂಚ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸೌಂದರ್ಯತೆ ಎಸೆತ ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ಆಗಿ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅಪಾಯದಿಂದ ಪಾರು ಮಾಡುವ ಎಲ್ಲ ಲಕ್ಷಣ ಕೂಡ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ರೋಷನ್ ಎಸೆತಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕೊಡದ ಚತುರ್ಥ ಬಾರಿಗೆ. ಇದೀಗ ರಿವರ್ಸಿಪ್ಗೆ ಎತ್ತ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ನಿರಾಶದಾಯಕ ಪೆವಿಲಿಯನ್ ಪಾರೇಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಉದಾರಿ ಆಘಾತ ಕೂಡ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸಾಲಿಗ್ರಾಮರ ಸ್ಥಾನ ತುಂಬಲು ಇನ್ನೂರು ಹೊಸ ದಾಂಡಿಗ
ಇನ್ನೋರ್ವ ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಹುದು ಬಹುಶಃ ಸಾಗರ್ ಭಂಡಾರಿ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಛಾಪನ್ನು ಮೂಡಿಸಿದಂತವರ ಆಟಗಾರ, ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರ, ಅನುಭವಿಯುಳ್ಳ ಆಟಗಾರ. ಬಹಳಷ್ಟು ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಸರಣಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ, ಪಂದ್ಯ ಶ್ರೇಷ್ಠವನ್ನ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯಾಗಿ ತನ್ನದಾಗಿದ್ದಂತಹ ಆಟಗಾರ ಕೂಡ ಸಾಗರ್ ಭಂಡಾರಿ. ಅಂತಿಮ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ರೋಷನ್ ತಮ್ಮ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಸರಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಸರಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಕಂಜೂಸಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಓಟಗಳು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ರೋಷನ್ ತಮ್ಮ ಕೂಡದ ಅಂತಿಮ ಬಾರಿಗೆ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 44ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಗಿತವಾಗಿ 45ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಗಿತವಾಗಿ 13:38 ಹೊಡೆದ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಸೌಂದರ್ಯತೆ ಎಸೆತ, ಸೌಂದರ್ಯತೆಯ ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಕಿನ ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಬೌಂಡರಿ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಾಲ್ಕು ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ ಕೂಡ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸಾಗರ್ ಭಂಡಾರಿ ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತ ನಿಭಾಯಿಸಿ 4 ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 149. ಪ್ರಥಮ 3 ಓವರಿನ ಮುಕ್ತಾಯ ಕೂಡ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 49 ಓಟಗಳು. ಟ್ವೆಲ್ ಬಾಲ್ 34 ರಿಮೈನಿಂಗ್. ಓವರೊಂದಿಗೆ 17 ಸರಾಸರಿ. ಫವಾಜ್ ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಾದ್ರೆ ಸಾಗರ್ ಭಂಡಾರಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ. ತಮ್ಮ ತಂಡಕ್ಕೆ ಅಪಾಯದಿಂದ ಪಾರನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ನೋಡೋಣ. ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಔಟ್ ಪಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಫವಾಜ್, ಸಿಕ್ಸರ್ ವೀರ. ಇದಾಗಲೇ 5 ಸಿಕ್ಸರ್ ಕೂಡ ಫವಾಜ್ರ ದಂಡು ಬಗ್ಗೆ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಫವಾಜಿನ ದಂಡು ಗೂಡಬೇಕಾಗಿದೆ. 12 ಎಸೆತ 34 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಜ್ಜಾದ್ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ನ ಎಸೆಯಲು ಸಜ್ಜಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹನ್ನೆರಡು ಎಸೆತ 34 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಔಟ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಫವಾಜ್. ಸುಂದರತೆ ಎಸೆತ, ಏರ್ಕರ್ಲೆನ್ ಬಿಂದಂತ ಎಸೆತ, ಒಂಟಿ ಸೇವ್ ಲಾಭದಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 50ರ ಗಡಿದಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕರಾವಳಿ ಆಟ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಸಜ್ಜಾ ತಮ್ಮ ಕೂಡದ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರಿನ ದ್ವಿತೀಯ ಎಸೆತಕ್ಕಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸಲು ಸಾಗರ್ ಭಂಡಾರಿ. ಸೌಂದರ್ಯತೆ ಎಸೆತ, ತನ್ಮೂಲಕ ಸಾಗರ್ ಭಂಡಾರಿ ಅವರಿಗೊಂದು ಜೀವದಾನ ಕೂಡ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದಂತ ಚೆಂಡು ಕೈ ಜಾರ್ತಾ ಇದೆ. ರನ್ ಔಟ್. ಒಂಟೆ ಸುಲಭಕ್ಕೆ ರಿಸ್ಕಿ ಸಿಂಗಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಬಹುಶಃ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲಕರಲ್ಲಿ ವೈಫಲ್ಯ ಕೂಡ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 51ಕ್ಕೆ ಏರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 10 to go, 30 to get. ಕ್ರಮಲೆಸ್ ಎಸೆತ, ವೈಡ್ ಬಾಲ್. ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಕೂಡ ಸೂಚನೆ ಕೂಡ ರವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬೌಲರ್ಗೆ. ಸೌಂದರ್ಯತೆ ಹೊಡೆತ, ಕ್ಷಣಗಳ ಚೆಂಡು ಸೀಮಾರೇಖೆ ಬರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ರಮಿಸ್ತಾ ಇದೆ. 6ನೇ ಸಿಕ್ಸರ್ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಫವಾಜ್ ದೂರದಂತ ಬಂದು ತಮ್ಮ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಸರಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದಿಂದ ಕರೆತಂದು ಕರಾವಳಿ ಆಟೋ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಸರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಫವಾಜ್. ಉಲ್ಲಾಲ ಮಣ್ಣಿನ ಭಾಗ ಕೂಡ ಫವಾಜ್ ಉಲ್ಲಾಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಅನ್ನು ಪಡೀತಾ ತನ್ನ ಕಂತಿನ 7ನೇ ಸಿಕ್ಸರ್ ಕೂಡ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ.
45 ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಕ್ಷಣಗಾಲಿ ಚೆಂಡು ಮೂಲಕ ಫವಾಜ್ ರವರ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಕಲಾಸ್. ಸುಂದರತೆಯ ಅಡಿಪಾಯವನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಟ್ಟು ಕೂಡ ಅಂತಿಮ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಔಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಫವಾಜ್ ರವರ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಕಲಾಕ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಫಯಾಜ್ ರವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮೊತ್ತ ತಾನಿ ಬಯಸಿ 3 ಎಸೆತದಲ್ಲಿ 45 ಓಟವನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯನ್ನ ಪಾಲುದಾರಿ ಕೂಡ. ಈಗ ಫವಾಜ್ ರವರ ಸ್ಥಾನ ತುಂಬಲು ಇನ್ನೊರು ಹೊಸ ದಾಂಡಿಗ. ಕೃಷ್ಣ 8 to go, 25 to get. 8 ಎಸೆತ 25ರ ಸವಾಲು. ಯಶಸ್ವಿನ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಕೂಡ ಸಜ್ಜಾದ್ರವರು ಬಹಳಷ್ಟು ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರ. ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಬಲಿಸಲು ಯಶಸ್ವಿ. ಫವಾಜ್ ರವರ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಬಲಿಸಲು ಯಶಸ್ವಿ ಕೂಡ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸದ್ಯ ತಮ್ಮ ಕೊಡದ ಚತುರ್ಥವರೆಗೆ ಸುಂದರತೆ ಎಸೆತ ಒಟ್ಟುಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ದಾಂಡುಗಾರಿ ಕಟ್ಟಿಯಾಗಲು ಯಶಸ್ವಿಯನ್ನು ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಶಸ್ವಿನ ಕಮ್ಬ್ಯಾಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಹುದು. ಒಂದು ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಾರಿಸಿ ತದನಂತರ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ತದನಂತರ ಡಾಟ್ ಬಾಲ್. ಸುಂದರತೆ ಎಸೆತ ಮತ್ತೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಬಾಲ್ ಎಸೆತ ಯಾವುದೇ ಓಟವನ್ನ ಗೆಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರಥಮ 4 ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯ ಕೂಡ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 58 ಓಟಗಳು. ಇನ್ನುಳಿದ 6 ಎಸೆತ 25ರ ಸವಾಲು. ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಆನ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಾಗರ್ ಭಂಡಾರಿ. ಸಾಗರ್ ಅವರ ದಂಡು ಕ್ರಮಿಸಬೇಕು, ಚಲಿಸಬೇಕು. 6 ಎಸೆತ 25 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಅಂತಿಮ ಓವರ್ನೇ ಎಸೆತಗಾರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಯಾನ್. ಇಯಾನ್ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 6 ಎಸೆತ 25 ಓಟ. ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಔಟ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಾಗರ್ ಭಂಡಾರಿ. ಸುಂದರತೆ ಎಸೆತ ಕ್ಷಣಗಾರಿಯಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು. ಸಾಗರ್ ಭಂಡಾರಿ ಕೂಡ ನಿರಾಶದಾಯಕ ಪೆವಿಲಿಯನ್ ಪಾರೇಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತ ಯಶಸ್ವಿಯನ್ನ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದಾದ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟ ವಿದ್ವಾರ್ ಬಾಯ್ಸ್ ನಾನ್ ನೆಚ್ ವಿಕೆಟ್ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡು ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಣೆ ಆಯ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕಾಗಿ ಸಜ್ಜಾಗಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಇದಾದ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟ ಇದೇ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಕಟೀಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ವಿದ್ವಾರ್ ಬಾಯ್ಸ್. 2 ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕಾಗಿ ಸಜ್ಜಾಗಬೇಕು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. 5 ಎಸೆತ 25 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಸಾಗರ್ ಅವರ ಸ್ಥಾನ ತುಂಬಲು ಇನ್ನೊರು ಹೊಸ ದಾಂಡಿಗ ಸುಫೇದ್. ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಗೂಡಗಿದ್ದ ಫವಾಜ್ ಒಂದಂತರದಲ್ಲಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಜಯದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಸುಗಮವಾಗಿರಿಸುವಾಗಲೇ ಯಶಸ್ವಿನ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದ ರೋಷನ್ ತಮ್ಮ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಸರೆ ಆಗಿದ್ದು
ತಾನೆಸೆದ 6 ಎಸೆದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡಕ್ಕೆ 3 ಓಟವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟು 2 ಉದಾರಿಯನ್ನು ಕಬಳಿಸಿದ SSB. ತೀರ ಫುಲ್ ಟಾಸ್ ಆಗಿ ಬಂದಂತ ಚೆಂಡು ಒಂಟೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನುಳಿದ 4 ಎಸೆತ 24 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ. 4 ಎಸೆತ 24 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಸೌಂದರ್ಯ ಎಸೆತ ಒಂಟಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೋಲಿಗೆ ಶರಣಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಲೆಬಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 3 ಎಸೆತ 23 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಸೌಂದರ್ಯ ಎಸೆತ ಲಯದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ. ಸತತ 3 ಎಸೆತ 3 ಓಟವನ್ನ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅಂತಿಮ 2 ಎಸೆತ ಬಾಕಿ ಉಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸೌಂದರ್ಯ ಎಸೆತ ದಂಡನ್ನು ವಂಚಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂತಿಮ ಎಸೆತ ಬಾಕಿ ಉಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕಾಗಿ ಕಟೀಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ವಿದ್ವಾರ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಮೊದಲ ವಿಕೆಟ್ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡು ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಆಯ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಜ್ಜಾಗಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈ ತಂಡ ಕೂಡ ಸೋಲಿಗೆ ಶರಣಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕರಾವಳಿ ಅಟ್ಟು ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯನ್ನು ಕಂಡು ಕೂಡ ಅಂತಿಮ ಹಂತದಲ್ಲಿ ವೈಫಲ್ಯ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ದಾಂಡುಗಾರರು. ಮುಂದಿನ ವೀಕ್ಷಣಾ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ವೀಕ್ಷಕನಾಗಿ ಸ್ಟಾರ್ ನವಾಜ್. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.